क्या आप भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं? यदि हाँ तो वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। दो तरह के होंगे, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो होता है पैसिव वॉइस, सक्रिय और निष्क्रिय जिसे कहते हैं। याद रखेंगे वॉइस जो है स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। स्कूल कॉलेजेस में हमने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही वॉइस को पढ़े हैं, जो अधिकतर 5 नंबर्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए हमने पढ़ा है। लेकिन रिटन और स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस का। न्यूज़पेपर का लैंग्वेज देखेंगे, बुक पुस्तकों का लैंग्वेज देखेंगे, अधिकतर उसमें पैसिव वॉइस यूज किया रहता है, इसीलिए क्या है कि समझ में नहीं आता है। तो वॉइस के जो वाक्य कैसे बनाते हैं हम आगे सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जो हमने पढ़े हैं क्या टेंस पढ़ चुके हैं और मॉडल्स जो हमने पढ़ चुके हैं वो एक्टिव वॉइस में हमने यूज किए हैं, एक्टिव वॉइस पढ़े हैं। अब उसका हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। तो किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसमें ऑब्जेक्ट का होना। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। तो ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसे कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए पहले हमें चलना पड़ेगा वर्ब्स में। वर्ब्स मीन्स होता है क्रिया। क्रिया जो होता है 2 टाइप्स के होंगे, कौन कौन सा? एक होगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो होगा इन ट्रांजिटिव। इसके बोलेंगे सकर्मक और इसे अकर्मक, हिंदी में बोला जाएगा सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक मतलब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। क्या होता है? जो ट्रांजिटिव जो होगा इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करता है और ये ऑब्जेक्ट ग्रहण नहीं करता है। मतलब जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। अब क्वेश्चन होता है कि वर्ब्स मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे पहचानेंगे? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं, उसमें क्वेश्चन करेंगे किससे? क्या और किसको से। क्या और किसको से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने पे यदि पॉजिटिव आंसर मिलता है तो उसमें ऑब्जेक्ट है, यदि नेगेटिव आंसर मिलता है, कोई आंसर नहीं मिलेगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पॉजिटिव मतलब कोई आंसर मिलता है तो उसमें ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे आई राइट अ लेटर, ध्यान रखेंगे क्या और किसको से ही क्वेश्चन करना है, दूसरे से नहीं। अब मैं राइट मीन्स होता है लिखना, क्वेश्चन कर रहा हूं क्या लिखता है, तो क्या लिखता है तो आंसर मिलेगा पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, क्योंकि आंसर मिल रहा है क्या और किसको से क्वेश्चन करने में, दोनों में से एक में से किसी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा लेटर, पत्र लिखता है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, इसमें ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस और, जैसे आई गो टू स्कूल। गो मीन्स होता है जाना। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या जाता है, किसको जाता है, कोई आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो गो जो होगा कौन सा होगा? इनट्रांजिटिव। ध्यान रखेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को पहचानने के लिए आप क्या और किसको से क्वेश्चंस करेंगे, और ध्यान क्या और किसको से क्वेश्चंस करने के बाद पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो आपका ट्रांजिटिव होगा, और निगेटिव या कोई आंसर नहीं मिलता है तो वो होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये था आपका वॉइस को, मतलब किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो इस तरह पहचानेंगे। वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब होगा और इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को पहचानने के लिए हम क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे। पॉजिटिव आंसर मिलता है तो उसमें
ट्रांजिटिव होगा ऑब्जेक्ट होगा, और कोई आंसर नहीं मिलेगा तो इनट्रांजिटिव होगा और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये थे, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता जो होता है विद्यमान रहता है, कर्ता का जिक्र होता है, और पैसिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, जैसे समझ गए होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्ता का जिक्र होगा और पैसिव वॉइस में कर्ता का जिक्र नहीं रहेगा। जैसे आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूं, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में कैसे बदलेगा, जैसे खाना पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड। एक्टिव वॉइस ये एक्टिव होगा और ये पैसिव होगा। इसमें कर्ता का जिक्र सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, और इसमें आई कुक फूड इसमें कर्ता सब्जेक्ट का जिक्र है, इसलिए एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में कर्ता को कैसे बताते हैं, देखिए जैसे फूड इज कुक्ड बाय मी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एक्टिव वॉइस में कर्ता का जिक्र होगा, पैसिव वॉइस में कर्ता का जिक्र नहीं रहता। एक्टिव वॉइस में काम को करने वाला सब्जेक्ट स्वयं विद्यमान रहता है और इसमें पैसिव वॉइस में नहीं होता है। जैसे और कर्ता को बताने के लिए हम यूज करते हैं बाय, उसके बाद चेंज करके बताते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं। और इसके लिए कुछ रूल होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के। क्या रूल है, तो रूल हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल। पहला रूल जो होगा, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। जैसे मी को आई, यू को यू, हिम को ही, ठीक है। और उसके बाद हर को सी, और देम को दे के रूप में, और ईट को ईट के रूप में। और यदि कोई नाउन होता है, कोई भी नाउन होगा तो सिर्फ उसका स्थान चेंज होगा और उसके रंग और रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ स्थान चेंज कर दीजिए। जैसे कोई नाम अगर आया, ठीक है, और कोई और चीज से आ रहा है, कोई नाउन आया तो उसका सिर्फ स्थान चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हम इस तरह से बदलेंगे। सेकंड जो स्टेप होगा आपका टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप जो होगा आपका तीसरे, क्या करोगे, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यदि आप सब्जेक्ट मतलब काम को करने वालों को बताना चाहते हैं तो एक एजेंट का यूज करेंगे। कौन सा, बाय, हिंदी में होगा के द्वारा, ये रहेगा, ठीक है। तो सेंटेंस पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हमेशा इस चीज का याद रखेंगे, बाय एजेंट का यूज करेंगे। और पांचवा जो होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। जैसे आई को मी में, यू को यू में, ही को ही में बदल देंगे, सी को हर में बदल देंगे, दे को दे में बदल देंगे, ईट को ईट में। और कोई नाउन होगा तो उसका सिर्फ स्थान चेंज करेंगे। तो ये था वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज करने के नियम याद रखेंगे। कल के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो कल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो कैसे लगे आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।